तेरी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो, स्तुति हो, आराधना हो। अबा पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु कि आपने हमें चुना है प्रभु, आपके शब्द को प्रभु यीशु सुनने के लिए, आपके शब्द को प्रभु यीशु समझने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके शब्द प्रभु यीशु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भेंट है, जैसे पवित्र आत्मा खुद है। पवित्र आत्मा ही है जो बाइबल के लेखक हैं, जिन्होंने अन्य लोगों को चुना, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा ने उनको बताया क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, सत्य के द्वारा। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यही पवित्र आत्मा का वरदान आपके शब्दों को हमको देते हुए प्रभु यीशु समझाने के लिए, ताकि प्रभु ये जो इस दुनिया प्रभु जहां पर पूरी तरह से सड़ चुके हैं प्रभु, भले हम यहाँ पर हैं प्रभु, आपके शब्द और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम निरंतर प्रभु आप में बने हुए रहे, आपके शब्द में बने हुए रहे, और प्रभु हम आगे बढ़ोतरी करते हुए आपके हर एक शब्द को प्रभु संपूर्ण होते हुए देखे और आपकी महिमा प्रकट होते हुए देखे, जैसे मरियम ने किया था उनके जीवन में, जो हम देखते हैं यूहान चैप्टर 1 वर्स 14 में। प्रभु, जो भी आज हम शब्द सुनने वाले हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपके ओर से हमें शक्ति और सामर्थ्य मिलती है उसका पालन करने के लिए, और आपकी महिमा उस शब्द के द्वारा पवित्र आत्मा की हाजिरी के द्वारा देखने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के शब्द को हम देखते हैं, प्रभु यीशु का शब्द, प्रभु का शब्द, आप देखोगे एक कॉमन चीज रहेगा राइट फ्रॉम जेनेसिस टिल रेवलेशन, उत्पत्ति के ग्रंथ से दर्शन के ग्रंथ तक, कि प्रभु चाहते हैं हम जहां पर भी हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी उपस्थिति हमारे साथ साथ रहे। वो चाहते हैं कि हम जहां पर भी कोई भी समस्या में है, कोई भी जगह पर है जहां पर हमने अपने आप को आफत में लाते हुए हमने अपने आप को हमने गिरा दिया है जीवन में, प्रभु उधर भी उनकी उपस्थिति वो दिखलाना चाहते हैं। अभी आप देख लीजिए उत्पत्ति के ग्रंथ में ही, जैसे ही एवा और आदम ने वो किया जो प्रभु ने बोला था नहीं करना है, तुम्हें वो फल नहीं खाना है, उन्होंने खाया। मगर हम देखते हैं प्रभु तभी भी उनको ढूंढता है। वो बोलता है आदम तो किधर है, आदम तो किधर है। ये एग्जैक्टली होता है। वो फल खाने के बाद क्या प्रभु को पता नहीं था? प्रभु को पता था, मगर उसके बाद भी प्रभु ढूंढता है। आदम, तू मेरी उपस्थिति में रहता था, मैं तेरे साथ रहता था, मगर पाप के कारण तूने अपने आप को छुपा लिया है। आदम तू किधर है, आदम तू किधर है, एडम वेयर आर यू, एडम वेयर आर यू। और देखते हैं कि आदम ने खुद के भूल के वजह से वो प्रभु से अपने आप को वो छुपाता है, क्योंकि वो शर्म से भर चुका है। मगर उसके बाद भी हम देखते हैं प्रभु उसको सहायता करते हैं, उसके साथ रहते हैं, और हम देखते हैं वो उनकी पीढ़ी पीढ़ी प्रभु की उपस्थिति रहती है। मूसा ऐसा एक व्यक्ति है जो वो अच्छी तरह से जान चुके हैं, चाहे भौतिक जीवन में या कोई भी जरूरत में, जब भी कोई भी आवश्यकताएं हैं, सबसे बड़ी आवश्यकता ये भौतिक जीवन की जरूरतें नहीं, मगर प्रभु की उपस्थिति। इसके लिए हम देखते हैं एक्सोडस चैप्टर 33 में प्रभु बोलते हैं, कल हमने वो लिया था वर्स 1 से, कि मेरा दूत मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, जो तुम्हारे सामने वो जाएगा, और मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ूंगा, और वो हिटाइट, प्रिजाइट्स, कैनानाइट्स, जो भी वो सारे लोग हैं, उनकी जगह, उनसे लड़ते हुए मैं तुम्हें वो जगह दूंगा, मगर मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ नहीं रहेगी।
मूसा हम देखते हैं वो वर्ष 15 में बोलते हैं, प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे, हमको भौतिक जीवन की जरूरतों को पूरा नहीं देखना है प्रभु, हमको भौतिक जीवन की आवश्यकताओं से ज्यादा प्रभु हमको आपकी उपस्थिति की प्रभु जरूरत है प्रभु। अगर आप हमारे साथ नहीं चल रहे हो तो प्रभु हमको यहां से मत लेके जाओ, हमको ये रेगिस्तान में ही रहने दो, हमको ये जगह पर रहने दो, क्योंकि हमने पाप करते हुए हमने गलत पसंदगी की है प्रभु। हालेलुया। आप देखिए मेरे भाइयों और बहनों, मूसा प्रभु को प्यार करते हैं, क्यों? क्योंकि सही में वो प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु के चीजों को नहीं, प्रभु के चीजों को नहीं। कई बार हम अपने आप को हम धोखा देते हैं, बोलते हैं मैं प्रभु को प्यार करता हूं, प्रभु को प्यार करता हूं, मगर एक्चुअली हम प्रभु को नहीं, प्रभु के चीजों को हम प्यार करते हैं, और प्रभु के चीजों को पाने के लिए हम प्रभु को अप्रोच करते हैं, चाहे हम प्रार्थना करें और फास्टिंग करें। मगर क्या प्रभु का शब्द ये नहीं कहता, लूक चैप्टर 12 वर्स 31 और मत्ती चैप्टर 6 वर्स 33, 633, सीक फर्स्ट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु और प्रभु के राज्य को पहले ढूंढो, और ये सारी चीजें जो हमको भौतिक जीवन में जो चाहिए, जो नेचुरल लाइफ में जो चाहिए, वो तो यूं ही इट इज अ बाय प्रोडक्ट of everything when you search for the kingdom of God. Hallelujah. जब आप प्रभु के मार्ग में चलने लगते हो, एक प्रचारक है, उनका नाम है जॉन करके, यूएस में, ठीक है। उनकी बेटी एक्चुअली बहुत सारा कड़वाहट उन्होंने उनके जीवन में देखा, और वो कॉलेज में गई, कॉलेज की उसने पढ़ाई पूरी की, मगर वो प्रभु के पास नहीं थी। मगर उनके पापा वो प्रचारक थे, और वो प्रभु के साथ साथ वो चलते थे, मगर उनकी बेटी नहीं। उनकी बेटी वो एथेइस्ट थी। एथेइस्ट मतलब कोई प्रभु पर विश्वास ना करना, कोई भी रिलीजन, कोई टीचिंग्स उसके ऊपर विश्वास ना करना, उसको बोलते एथेइस्ट, ठीक है। सो हम देखते हैं ये अविश्वासी थी, और वो हम देखते हैं गलत गलत संगतियों में जाते हुए वो गलत गलत निर्णय लेती है। और एक बार उसकी बेटी वो पापा को कॉल करती है, और वो बोलती है, पापा मुझे सुसाइड करना है, मैं सुसाइड करने जा रही हूं। अभी ये व्यक्ति है जो है वो कहीं और प्रचार कर रहे हैं, और अभी ये कॉल आता है बेटी से कि बेटी बोलती है मैं सुसाइड करने जा रही हूं, और उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो पापा जो है, वो लड़की का पापा जो है, वो प्रभु से बात करता है, प्रभु मेरी बेटी को बचाओ, क्योंकि वो बहुत बहुत प्यार करता है, एक ही लौती बेटी है, बहुत बहुत प्यार करता है, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मगर जब वो सुनता है इस तरीके से, वो बहुत ही चिंतित हो जाता है। नेचुरली पापा है ना, क्या करें, बहुत प्यार करता है अपने बेटी से, और बेटी अभी ड्रग्स में आते हुए, नशे में होते हुए हम देखते हैं वो पूरी तरीके से प्रभु के विरुद्ध है, पापा के विरुद्ध है। यहाँ तक भी पापा से झगड़ा करके वो चली गई थी, मगर पापा उसे प्यार करते थे। और अभी उसे इस तरह से सुनने को होता है कि वो सुसाइड करने वाली है। तो ये जो व्यक्ति हैं, जो प्रचारक है, जो पापा है, वो आबा पिता से बात करते हैं और बोलते हैं, प्रभु तुम उसे बचा लो, प्रभु उसे बचा लो, उसे सुसाइड ना करने के लिए बोलो, प्रभु इस तरह से आप कार्य कीजिए। तुरंत प्रभु बोलते हैं, तू मेरे कार्य को संभाल, मैं तेरे परिवार को संभालूंगा। हालेलुया। प्रभु बोलते हैं, तू मेरे कार्य को संभाल, और मैं तेरे परिवार को मैं संभालूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की सुसाइड नहीं करती है। वो लड़की सुपर नेचुरली अलौकिक तरीके से वो प्रभु को जानने लगती है, और अब वो अभी प्रभु में बढ़ रही है।
हालेलुया। ये सारी शैतानी, दुष्टता, पाप, नशाखोरी, ये सारी चीजों से मुक्त होते हुए आज हम देखते हैं कि वो प्रभु में और बढ़ते हुए अब सारे नशे हम देखते हैं, ये सारे झूठ जो शैतान के हैं, जो दुश्मन ये सब चीज लोगों के जीवन में लाता है, उनके जीवन को सर्वनाश करने के लिए आज मैं बता सकता हूं कि ये बेटी जो है आत्माएं बचा रही है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द हमको यही बताता है कि तुम मेरे निकट रहो, मेरे निकट रहो। इसके लिए मैंने तुम्हें मेरा पवित्र आत्मा दी है। पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे साथ नहीं, मगर प्रभु यीशु के द्वारा आज वो अपने अंदर भी हैं मेरे भाई और बहनों। चलिए ये शब्द हम देखते हैं यूहान चैप्टर 14 वर्स 16 से। जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 इस प्रकार है, एंड आई विल प्रे द फादर। प्रभु एक्चुअली वर्स 15 में बोलते हैं, मेरे शब्द का पालन करो, जिसके द्वारा मुझे पता चलेगा कि तुम सही में मुझे प्यार करते हो। और यहां पर इस प्रकार है, आई विल प्रे द फादर, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर, वो तुम्हें दूसरा सहायक देगा। पहला सहायक कौन? प्रभु यीशु खुद। और ये प्रभु यीशु के शब्द हैं, वो तुम्हें दूसरा सहायक देगा। और ये सहायक क्या करेंगे? ये देखिए पहला काम है उनका, दैट ही में अबाइड विद यू फॉर एवर। ये जो सहायक है तुम्हारे साथ साथ रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। कब तक? जब तक हम प्रार्थना करते हैं तब तक? बिल्कुल नहीं। जब तक एक व्यक्ति पवित्र जीवन जी रहे हैं तब तक? बिल्कुल नहीं। जब तक हम देखते हैं हम प्रभु में बसे हुए हैं और प्रभु हम में बसे हुए तब तक नहीं। मगर प्रभु का शब्द बताता है फॉर एवर, मतलब आखिरी सांस तक, सदा सर्वदा वो हमारे साथ रहेंगे। हम देखते हैं दाविद भजन संहिता साम्स चैप्टर 51 में वो प्रार्थना करते हैं, जब वो पाप करते हैं, प्रभु मुझसे पवित्र आत्मा मत ले लेना, वापस मत ले लेना। ये पुराना करार है मेरे भाइयों और बहनों। कई बार नए करार के लोग, कई बार पुराने करार के लोग के जैसे प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं प्रभु मुझसे पवित्र आत्मा मत ले लेना, मुझसे भूल हो गई, मुझसे मत लेना, मुझसे मत ले लेना करके। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारे कार्य को देख के हमको आशीष नहीं देता, मगर प्रभु यीशु के कार्य को देख के, जो कलवारी पर्वत पर उन्होंने किया था, उसे देख के परमानेंटली प्रभु अपने को आशीषें बरसाता है। हालेलुया। आपने और मैंने ऐसा क्या महान काम किया जो प्रभु यीशु हमारे लिए मरे, हमारे लिए रक्त बहाए, हमारे लिए सब कुछ छोड़कर एक मानव बने। हम क्रिसमस ये मंथ मना रहे हैं, हम बहुत आनंदित हैं कि प्रभु यीशु का जन्म हुआ। मगर मेरे भाइयों और बहनों, ये जन्म बहुत कुछ अपने को सिखाता है कि प्रभु शक्तिशाली प्रभु होने के बाद भी यीशु, हम देखते हैं अपने आप को वो खाली करते हैं और 100% आपके जैसे मेरे जैसे वो मानव बनते हैं। इट इज लाइक दिस कि मानव कॉकरोच को बचाने के लिए कॉकरोच बन जाता है और कॉकरोचों को बीच में रहता है, ताकि वो कॉकरोच वो सर्वनाश ना हो। अगर प्रभु आपको बोले कि मेरे मेरे को तुम्हारे लिए एक काम है, आप बोलोगे कौन सा काम है प्रभु? कॉकरोचों को बचाना। क्या आप हाँ बोलोगे? नहीं। तुम्हें गटर में जाना पड़ेगा, गंदगी रहेगी, गंदा पानी रहेगा, तुम्हें उधर जाना होगा, और उधर कुछ कॉकरोचेस उधर हैं, और उनको तुमको बोलना होगा कि वो गटर से बाहर निकलो, नहीं तो उधर उधर ही होते हुए उधर इतनी गंदगी आ जाएगी, उधर कंटामिनेट हो जाएगा, इतना इन्फेक्शन आ जाएगा कि तुम भी मर जाओगे। इससे अच्छा है तुमको कॉकरोच बन के वो गटर के अंदर जाना होगा, वो दुष्ट जगह पर जाना होगा, वो गंदगी से भरी हुई जगह को जाना होगा, और तुम्हें उन्हें बचाना होगा। अभी आप बोलोगे प्रभु मैंने ऐसा क्या काम किया कि तुम मुझे गटर में भेज रहे हो?
जो लोगों ने ऐसा काम किया वो लोग गटर में हैं, उनको गटर में ही पड़े रहने दो। मगर क्रिसमस ये है मेरे भाइयों और बहनों, जहां पर प्रभु हम सब एक ऐसे एक जगह पर है जिसको बोलते हैं गटर, गंदगी। प्रभु का शब्द बताता है ये दुनिया पूरा गंदगी से भरी हुई है, दुष्टता से भरी हुई है। आप और मैं, हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं ये दुनिया। प्रभु बोलते हैं अपने बेटे को, बेटा जाएगा उधर। बेटा बोलता है हाँ पापा मैं उधर जाऊंगा। तुम्हें वो लोग मारेंगे, पापा मैं तभी भी जाऊंगा। वो लोग तेरे को पीटेंगे, पापा मैं तभी भी जाऊंगा प्रभु। अब्बा, वो लोग तेरे को मार डालेंगे, तड़पा तड़पा के मार डालेंगे। बेटे बोलते हैं तभी भी हम मुझे भेजना, क्योंकि मैं ये लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। ये अपने परिवार वाले तो हैं, भले ये लोग गटर में हैं, दुष्टता में हैं, दूषित हो चुके हैं, मगर हम देख नहीं सकते हैं कि पाप का इन्फेक्शन लगकर वो पाताल में सदा सर्वदा अंतिम सांस, हम पूरा जीवन हम देखते हैं, सिर्फ सांस, अंतिम सांस तक नहीं, अंतिम सांस तक इटर्निटी वो ऐसे एक जगह पर बिताए जो उनके लिए बनी नहीं है, दुष्ट आत्माओं के लिए बनी है। मैं नहीं देख सकता। प्रभु बोलेंगे तुम्हें अभी से ही लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बेटे बोलते हैं तभी भी मेरे जाने के लिए तैयार हो, भले मेरे को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जब लोगों ने सुना प्रभु यीशु जन्म लेने वाला है, एक बहुत बड़ा मसीहा जन्म लेने वाला है, किसने किसने उनका घर खोला, किसने महल खोली? कौन था वो जिन्होंने प्रभु को आमंत्रण किया? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, किसी ने नहीं। बल्कि हम देखते हैं दुष्ट दुष्ट आत्मा लोगों के द्वारा रेडी है प्रभु यीशु को खत्म करने के लिए। नो वन वेलकम्ड, किसी ने स्वीकार नहीं किया। यह है क्रिसमस। किसी ने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया। प्रभु यही बोलते हैं, क्रिसमस हमको यह समझाना चाहिए कि हम ऐसे एक जगह पर हैं, दो वी फील अनवेलकम्ड, लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु बोलते हैं ये क्रिसमस है, बट देन ऑल्सो यू कम बिकॉज यू लव गॉड। हालेलुया। आपको मन नहीं लगता है जीवन जीने के लिए, मगर तभी भी आप जीवन जीते हो। किसके लिए? लोगों के लिए? बिल्कुल नहीं, आप प्रभु के लिए। उसको बोलते हैं क्रिसमस। किसने स्वीकार किया? एक व्यक्ति ने स्वीकार किया, वो है मरियम। और उसके बाद हम देखते हैं यूसुफ जब समझते हैं, उन्होंने स्वीकार किया। दो व्यक्ति, दो मानव ये धरती पर रहते हुए जब वो प्रभु की इच्छा के साथ वो एक होते हैं, हम देखते हैं बहुत आसान रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जहां पर पूरा दुनिया नहीं चाहता है प्रभु यीशु को, मसीहा को, उनके विरुद्ध खड़ा है, मगर दो लोग सहमत होते हैं और दो लोग काफी है। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फॉर इटर्निटी, लोगों को उद्धार और मुक्ति देने के लिए। वाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर ये सब शुरू हुआ एक व्यक्ति के द्वारा, और ये हम देखते हैं लूक चैप्टर 1 से। जब मरियम पवित्र आत्मा को कार्य करने देती है, अगर एक व्यक्ति के हाथ से और पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए हम देखते हैं पूरे सृष्टि में, पूरे कायनात में फॉर इटर्निटी, हम देखते हैं कि पूरा जो दुश्मन उसका प्लान चाहता था खारिज हुआ और प्रभु की इच्छा प्रकट हुई और आज लोगों के जीवन में उद्धार हो रहा है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जब आप और मैं और हर एक व्यक्ति प्रभु को हाँ बोलते हैं, प्रभु के शब्द के लिए, उनकी इच्छा के लिए और पवित्र आत्मा को कार्य करने देते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों पूरे कायनात में क्या हलचल मच जाएगी। और प्रभु के राज्य को अब देखिए पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या से क्या कार्य हम प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। इट इज मच मोर बियॉन्ड देन एनी इमेजिनेशन। मेरे भाइयों और बहनों, वो सारे कार्य हमारे एक हाँ के द्वारा, जब हम प्रभु के अधीन पवित्र आत्मा से संचालित रहते हैं, जीवन बहुत ही अद्भुत रहता है। अद्भुत मतलब ये शब्द अद्भुत ही काफी नहीं है जो मैं वर्णन करना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों। आप देखिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मूसा रहे, मूसा हम देखते हैं जब वो प्रभु उसको एक्चुअली बोलते हैं
कि जा, मैं तुझे भेज रहा हूं। वो बोलते हैं मैं हकलाता हूं, मैं कैसे जाऊं, मगर मैं तेरे मुख के साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं मूसा, मैं तेरे साथ हूं। नहीं, वो तभी भी नहीं मानता है। मगर वो बोलते हैं कि एरन को भेजो, एरन को भेजो करके। मगर प्रभु तभी भी मूसा और एरन को उपयोग करते हैं, हजारों के तादाद में से, गुलामी से, लोगों को गुलामी से निकाल कर उनको फ्रीडम देने के लिए, उनको आजाद करने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से आप हर एक व्यक्ति जो सुन रहे हैं, प्रभु आपके द्वारा हजारों की तादाद में आत्माओं को, आत्मा मतलब लोगों को, लोगों के आत्माओं को, हृदयों को प्रभु बचाना चाहता है। आपके पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन लोगों के लिए, ये पूरी सृष्टि के लिए इतनी बड़ी आशीष बनेगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। इतनी बड़ी आशीष आप सब हो, यस, आप सब हो। मगर जब हम पवित्र आत्मा से चलते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे लिखा है, मैं तुम्हें एक और मददगार दूंगा जो तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहेगा। और उसके बाद प्रभु बोलते हैं कि वो तो आबा पिता के पास जा रहे हैं, पवित्र आत्मा अब हमारे अंदर रहेंगे। विद एंड इन इज टू डिफरेंट मीनिंग। हमारे साथ रहना और हमारे अंदर रहना अलग अलग अर्थ है। और प्रभु यीशु के मार खाने, मरण और पुनरुत्थान द्वारा आज पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे साथ नहीं, मगर मगर हमारे अंदर है मेरे भाई और बहनों, अंदर है। और हम देखते हैं हमारा जीवन उतना ही इफेक्टिव हो जाता है। हालेलुया। एक टीचर जो है, एक टीचर, एक प्रोफेसर जो है, वो बच्चे को सिखाती है, ठीक है। कभी कभी टीचर को ऐसा लगता है ओ ये सीखता नहीं है, ये समझ नहीं रहा है। कभी कभी टीचर बोलता है मेरे को मन करता है उसके दिमाग में घुस जाऊं और उसको वो जो मेरे दिमाग में है मैं उसके दिमाग में रख दूं करके, इस तरीके से। मगर वो टीचर कर नहीं सकती है, मगर पवित्र आत्मा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा सिर्फ हमको सिखाते नहीं, मगर हमारे अंदर होते हुए हम देखते हैं उनका स्वभाव हमारा स्वभाव बन जाता है। हालेलुया। उनका समझ हमारा समझ बन जाता है। हालेलुया। वो जिस तरीके से जीवन वो चाहते हैं हम जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए, हम देखते हैं वो हमारे अंदर होते हुए, हमारे आत्मा के साथ एक होते हुए, अब हम वो हमारा बल बनते हैं, वो हमारा स्ट्रेंथ बनते हैं और हम उस प्रकार चलने लगते हैं। वाओ, प्रेज गॉड, हालेलुया। एक ख्रिस्ती जीवन अपना बल, अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलेक्चुअल, अपनी शक्ति उसके ऊपर नहीं है। ख्रिस्ती जीवन पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होते हुए, पवित्र आत्मा हमको संचालित करते, पवित्र आत्मा हमारा सब कुछ बनते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार 1 सेकंड लगता है प्रभु आपको समझ देने में। 2 घंटे की बात 1 सेकंड लगता है। ये मैंने खुद अनुभव किया है। जब भी मेरे को प्रचार करना है, 2 घंटे का टॉक है या 1 घंटे का टॉक है, प्रभु 1 माइक्रो सेकेंड में वो मन में समझा देते हैं और मैं समझ जाता हूं विदाउट एनी चैलेंज और कोई परेशानी नहीं समझने में। और ये कैसे हुआ? पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर रहते हैं और हमारे साथ रहते हैं। और पवित्र आत्मा एक और है ऊपर, जो उनका अभिषेक रहता है, वो अलग ही मतलब है। हम आने वाले दिनों में हम जानेंगे। मगर मेरे भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं कि प्रभु के साथ समय बिताते हुए जानिए और समझिए आप प्रभु के लिए कितने महत्व हैं। अगर एक व्यक्ति मूसा रहे, अब्राहिम रहे, मरियम रहे, पौल रहे, पेत्रुस रहे, ये लोग हर एक एक इंडिविजुअल्स हैं। उन्होंने अपने आप को जब समर्पित किया, वो अन्य जातियों के लिए, आज तक पौल और पौल के शब्द रेवलेशन आज तक लोगों के लिए आशीर्वाद बना है और बनते रहेगा जब तक ये सृष्टि खत्म नहीं होता है। देखिए पौल, उसने प्रभु को हाँ बोला और वो प्रभु के अधीन हुआ। पवित्र आत्मा ने इतना पावरफुली यूज किया। हम देखते हैं टिल नाउ हिज राइटिंग्स, उनके जो शब्द है वो इम्पैक्ट करता है। लोग हर एक बंधन से छुड़ाकर वो प्रभु के राज्य में आ रहे हैं।
तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, यही प्रभु का पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके और मेरे जीवन में है। हम ये उपस्थिति से क्या कर रहे हैं, वो आपकी और मेरी पसंदगी है। जब हम सही पसंदगी करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रभु के ओर से रिवॉर्ड और इनाम जो आपने कभी कल्पना की नहीं होगी, वो सारी चीजें प्रकट होगी। प्रेज द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखों को बंद करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आरा यांदा रा ही भी आला यांदरा हुवरा यादरा हिदिरी अरादरा शिवंदरा या बाबा रा हिदिरी अरा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब हम ये दुनिया को देखते हैं, दुनिया बोलता है हम कोई काम के नहीं है, us are useless. People say, they say different various names to irritate us, to hurt us. प्रभु, मगर आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं प्रभु, आप हमारे सर्जनहार हैं प्रभु, आपने हमें बनाई है, आप सही में हमारे मूल्यों को जानते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये सत्य, ये आपके शब्द और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बताने के लिए प्रभु। प्रभु, हम तो सोचते थे मेरे जीवन का मतलब यही है, जो मैं दूसरों के जीवन में देखता हूं, जो मैंने प्लान किया है, मगर आज आपके शब्दों के द्वारा और पवित्र आत्मा की हाजिरी के द्वारा और जो लोगों के द्वारा आपने कार्य की है, वो सारे प्रभु उदाहरण के रूप में देते हुए प्रभु आप बताते हैं, दिस लाइफ इज समथिंग मोर देन what we think today, what we have limited ourselves, oh Lord. Our lives are unlimited. हमारा जीवन पवित्र आत्मा की शक्ति और उनकी महान उपस्थिति द्वारा अनलिमिटेड है। और प्रभु, अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम आपके राज्य, आपकी मार्गदर्शन, आपके सत्य को समझते हुए, जिस प्रकार मूसा बोलते हैं, प्रभु मुझे आपका मार्ग बताओ, मार्ग समझाओ, वैसे ही प्रभु हम आपके मार्ग के प्रति भूखे और प्यासे हैं, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए वह जीवन जिए जो आप चाहते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए, पूरे कायनात के लिए प्रभु यीशु मसीह नाजरी और पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के जीवन में आशीष बने, आशीष का कारण बने। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं, आमेन। मेरे भाइयों और बहनों, अंत में जैसे जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु को 1 माइक्रो सेकेंड काफी है संदेश देने के लिए, और प्रभु ने 1 माइक्रो सेकेंड में ही बताया कि आपके द्वारा बहुत सारे परिवार जो नष्ट हो रहा है बचेगा, बचेगा, एकता में रहेगा आपके द्वारा। यस, आपके द्वारा। बस पवित्र आत्मा में बने हुए रहिए और उनके अनुसार चलते हुए देखिए प्रभु के महान से महान कार्य आपके द्वारा पूरे सृष्टि के लिए। थैंक यू सो मच। रिमेन ब्लेस्ड। कल फिर से मिलते हैं। Thank you, brother. Praise the Lord. वेलकम। Praise the Lord.